सभी लोग एक फ्रेम में नहीं दिखाई देंगे। जी हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। अननेसेसरीली जिन लोगों ने म्यूट हाँ, आप सभी से अनुरोध कि अपना आप एक सेल्फ डिसिप्लिन है जिसे फॉलो कीजिए, बाकी सब लोग अपने को म्यूट पे रखिए। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 142वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संयोग से आज शिक्षा दिवस भी है। आप सभी को शिक्षा दिवस की हार्दिक बधाइयां। और आज के कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा। वे स्वयं मीडिया इंडस्ट्री से लंबे समय तक जुड़ी रही, आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही और मीडिया मैनेजमेंट के साथ भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है और पिछले कुछ वर्षों से आप अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से अपना मास्टर्स पूरा किया और अब पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में आप अपना पीएचडी कर रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को आप शुरू करें। प्रियंका जी। सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि आज का जो वेबिनार जो कि है मीडिया रोल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस केस स्टडी फ्रॉम इंडिया के टॉपिक पे, उससे मैं सरस्वती वंदना के साथ शुरू कर सकूं। जितने भी गेस्ट हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू, यू हैव जॉइन्ड अस। लेट्स बिगिन विद सरस्वती वंदना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, भूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सो थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रस्तुति के लिए। और जो संकल्प कि हमारा मन कभी कमजोर नहीं हो, निरंतर हम अपने उसी आत्मबल से अपने अभियानों में इसी तरह से रत रहें। और हमारा ये प्रयास, ये भी मुझे लगता है हमारी उसी संकल्प शक्ति का परिचायक है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार एक वैचारिक अभियान हमने चला रखा है मीडिया संबंधी विषयों पर, एक इस तरह की विचार विनिमय की श्रृंखला का। और उसकी आज 142वीं कड़ी है। इन सारे डेलिब्रेशंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ताकि जो मित्र समय की असुविधा के कारण, चूंकि सब चीजें अब ऑफलाइन मोड में आ चुकी हैं, तो अपने समय सुविधा के अनुसार इसको देख सकें। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 850 मित्र जुड़ चुके हैं। तो हमारी जो भी गतिविधियां हैं उनको हम तुरंत आपके साथ अब शेयर कर सकते हैं। जो इसके लिंक है वो आपको चैट बॉक्स में समय समय पर हम इसमें मिलते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व में एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी का कि वो ई बुके से आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर राजेश कुमार, दून यूनिवर्सिटी देहरादून में हेड और प्रोफेसर डीन है, मैं उनके स्वागत के लिए प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि ई बुके से उनका स्वागत करें। जी सर। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने मुझे मौका दिया। आज के जो हमारे स्पीकर्स हैं उनका एक रिस्पेक्ट के साथ और एक ग्रेटिट्यूड के साथ मैं उनका स्वागत करूं। और आज हमारे साथ हुदा सर है, तो मुझे लगता है कि आज हम उनको सुनना चाहेंगे कि सर इस बुके के लिए आप जो कोट्स यूज करते बिल्कुल प्रेजेंट करें। बुके आइडियली एक फॉर क्वाइट लॉन्गर टाइम वी यूज्ड टू बिलीव कि हमें बुके इन पर्सन देना चाहिए, ताकि बुके देने से जो खुशबू की वार्मथ है वो वार्मथ का हम एहसास आपस में कर सके। लेकिन
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कोविड के बाद जो सर्कमस्टांसेस जनरेट हुई, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन जुड़े, उस ऑनलाइन जुड़ने के बाद बुके का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, दैट वी इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ ई बुके। और मैं इस वजह से इसको आज भी उसी फिजिकल बुके जैसे ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मेरी 2 पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां इस तरह से हैं कि बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूँ। तो ये खुशबू से भरा हुआ बंच जो प्रियंका शेयर कर रही है दिल्ली में बैठे, वो पूरे वर्ल्ड में आप जहां भी हैं उसकी खुशबू का एहसास कर सकते हैं और अपने अंदर वो सुगंध महसूस कर सकते हैं, वो वार्मथ फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर स्टेट ऑफ माइंड, कि हम किस स्टेट में कैसे एहसास कर रहे हैं। तो खुशबू की सुगंध लीजिए और फूलों की तरह रंग बिरंगे कलर्स के साथ अपने जीवन को रंग बिरंगा रखिए। थैंक यू। चलिए, इन्हीं फूलों की खुशबू का प्रतीकार्थ हम इस रूप में भी लेते हैं कि जिस तरह से हम इस फूलों की खुशबू का एहसास मन ही मन करते हैं, लेकिन इसका एक प्रतीक ये भी है कि ये विचारों की खुशबू का हमारा अभियान है, ये भी इसी तरह से उन भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए देश दुनिया में एक ऐसी वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार कर सके जहां हम मीडिया और उससे जुड़े हुए विषयों पर संवाद करते हैं, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं, क्योंकि विचारों का निवेश एक दिन की उपलब्धि नहीं है, ये लगातार हमको हैमरिंग करनी होती है, तो ये विचार कहीं ना कहीं देश दुनिया को एक मार्गदर्शन दे सके और अलग अलग हिस्सों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने विचारों से हमारी इन सारी परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी कर सके। यही अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर एमएन हुडा जी से, जो भारतीय विद्यापीठ के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में इंस्टीट्यूट ने, विशेषकर मीडिया एजुकेशन की बात करूंगा, कि एक नए ट्रेंड्स को शुरू किया है। आपने जिस तरह से इंस्टीट्यूट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, मुझे 2 बार मौका मिला है आपके इंस्टीट्यूट में जाने का अकादमिक आयोजनों में, तो जिस तरह से आपने विद्यार्थियों के साथ अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वहां जिस तरह से आपने अपना कम्युनिटी रेडियो शुरू किया है, जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ आप अपने न्यूज लेटर्स का प्रकाशन कर रहे हैं, तो मीडिया कर्मियों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए जिस तरह से आप अपनी पूरे शिक्षकों की टीम के साथ काम कर रहे हैं, निश्चय ही वह अभिनंदनीय है। प्रोफेसर हुडा मूलतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं, प्रोफेशन में लंबे समय तक आपने काम किया और अब शिक्षण के साथ जुड़े पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रकाशन आप पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं, जो स्प्रिंगर सिंगापुर से प्रकाशित होता है। उसके माध्यम से आपने देश दुनिया के में जो इस क्षेत्र में शोध हो रहा है उसको एक बहुत ही प्रभावी मंच दिया है। मैं प्रोफेसर हुडा जी से अनुरोध करूंगा कि वे, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं लेकिन हृदय से कवि भी है, तो जिस तरह से आपने अपने पूरे इस इंस्टीट्यूट को एक शेप दी है, उसी तरह से हमारी इस वेबिनार श्रृंखला के साथ भी एक सेकंड करके, लोगों का हाथ मिला करके जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाने का आपने प्रस्ताव रखा है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम उनके विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ और उनका जो क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, उनकी पारस्परिक सहभागिता से इस अभियान को हम और अधिक गति दे पा रहे हैं। आप सभी के स्वागत के लिए और अपने कुछ बात कहने के लिए प्रोफेसर हुडा जी को आमंत्रित करता हूँ। Thank you so much, Banavat sir, for giving the background. At the outset, let me take this opportunity to welcome today's valued speaker, Professor Rajesh Kumarji, Head and Dean, School of Media and Communication Studies, Doon University, Dehradun. Sir, we are thankful to you, rather grateful to you for having accepted our invitation and being with all of us to speak on such an important topic, which will always remain alive. And the topic is media's role in development and social change, case studies from India. I also take this opportunity to welcome all the valued participants and very, very senior people in the audience, amongst the audience who have joined us to participate in today's webinar. Thank you so much. As Banavat sir has said, this entire journey is conceived, is started and were nurtured by
Banawat sir. And after 90th edition of this webinar series, which was launched in the backdrop of the COVID-19 by Banawat sir, I had the opportunity to attend few of such webinars organized by him. And then I realized that how passionately this webinar series is being nurtured by Banawat sir, and that too despite the constraints of the resources. A person who has superannuated is committed in such a passionate way and is running this series. ये अपने आप में इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इसी वजह से मेरी दो पंक्तियां इनके लिए मैं समर्पित करते आया हूं और आज फिर उनको मैं दोहराना चाहूंगा कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दे जहां है अंधेरा. ये बनावत सर के इनिशिएटिव पे समर्पित है पंक्तियां. सो जब मैं इनके इस वेबिनार को अटेंड करने लगा, चूंकि मैं भी एक वेबिनार सीरीज कोविड के बैकड्रॉप में IEEE और भारतीय विद्यापीठ के साथ टेक वेबिनार सीरीज शुरू की थी, मुझे चैलेंजेस पता है कि इस तरह की वेबिनार सीरीज या एक्टिविटी चलाने के लिए किस तरह के रिसोर्सेस की जरूरत होती है. तो इट वाज अ काइंड ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि एक सुपर एनुएटेड प्रोफेसर इस तरीके से कमिटमेंट के साथ चला रहे हैं. तो इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए, और जुड़ना ये वेबिनार के लिए नहीं, बनावत सर के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय विद्यापीठ के लिए गौरवान्वित होने का समय है. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि भाई इस वेबिनार सीरीज में भारतीय विद्यापीठ आपके साथ जुड़ना चाहती है. Fortunately, we had a program and he came to Delhi, and then after visiting the campus, he has accepted our proposal, and now from 101 first webinar series onwards, we are jointly doing it. But still, it is owned, it is nurtured, and it is rather in all respect supervised by Banawat sir only. That's how it is going on so nicely, and he sees to it that no special occasion is left in such a way that we do not celebrate it. And this webinar is also the part of that kind of celebrations. Friends, today's topic, which has been kept, the role of media in societal change, is very important. And case study from India. Let's understand, if you take the case study of independence, you will come to know that how important the role of media was in getting independence for the country. That itself speaks the biggest possible case study. I, as a student of technology, understand that media is one of the most important and powerful tool that can be used to promote the societal change, not only to promote, rather to nurture the societal change. And it can play a role in numerous ways. One, the very first is raise awareness about the social issues, where we are lacking, where we are not able to perform, where we need to change our activities. There, the awareness is to be raised, awareness is to be created. The people need to be informed properly so that the people should come forward, and the government can also pay attention. That's why it is said that the media can use its platform to raise awareness of important societal issues such as maybe poverty, inequality, discrimination amongst the people, maybe any kind of discrimination. And this is the purpose. This purpose will be to educate the public and build the support of the masses for that particular change. Had that support not been gathered by the media at the time of freedom struggle, possibly the getting freedom struggle would have been very difficult. Britishers were so worried that they keep on notifying, they keep on releasing something, but next day morning, the newspapers and the media people who come out of this freedom struggle, they publish something else, and next morning the entire perception of the people gets changed and are not carried away by what the Britishers try to carry. So that is one aspect where the raise awareness is very important. Second is, if only raising awareness is not sufficient, then media can take lead in mobilizing people to take action. Media can go down to the society and can take lead to mobilize people. And while mobilizing people, media can understand to promote protest. If the people are doing democratic protest in a peaceful manner, media can promote that so that the concerned agencies should take a note of that. Media can take care of the fact that the government is not doing, or maybe the people who are accountable are not doing something, so we'll boycott them. And like this, if some positive activism is happening in the society, that can be promoted by the media so that the more and more people can join that, and the government should take
cognizance of that. And lastly, the third important role could be that even despite all these two, if people are not coming forward and the change is not being brought in the society, so the media can hold those people who are accountable people responsible and accountable in the power. That because of if the government or maybe this particular department or that particular department does in this way, probably the changes will happen in the society. But before that, or expecting everything that media will do, as a student, not only the student of computer science but also बनावल सर ने कहा मैं थोड़ी शायरी करता हूँ, तो मैंने चेंज के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी जिनको गालिब के एक शेर से कनेक्ट किया है कि हर बार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मीडिया कुछ हंगामा करेगी और गवर्नमेंट चेंज करेगी। बहुत बार हम फेलो सिटीजन्स भी अपने आप को आगे ला सकते हैं उस चेंज के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। तो जब हम सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे हैं तो एवरी वन ऑफ अस, वेदर इट इज अ मीडिया, वेदर इट इज अ सिटीजन, वेदर वी आर द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, एवरीवन नीड टू चेंज एंड दैट्स हाउ द गालिब सेड। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूप चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ मीडिया को भी जिम्मेदार नहीं बनाएंगे चेंज के लिए। All sections of the society should come together to bring that change. And yes, of course, media is one of the most important, powerful tool to make people to realize that change is required, and these are the ways in which it can be changed. So thank you so much. We are fortunate to have today one of the best possible domain expert, Professor Rajesh Kumar, who will be discussing, deliberating, and making us to know that how, in which way media has played an active role, and in which way it is the responsibility of the media to play active role so that the changes should happen in the society. I also take this opportunity to thank the people who have joined from different parts of the country or will be joining now, to keep joining us, because you are our strength, you are our motivation. If you join, it will motivate us, and our team member will be encouraged to do that in a numerous way. Third, as Manavar sir has already told you, huge efforts have gone into. There is a WhatsApp group which you can join, so that our details of our future events can will be received by you. Plus, if you are in any of the webinar you have missed or you could not pay attention, so there is a YouTube channel where recording of this entire webinar is available, and all 142 webinar series is available. So you can go through the recording. You can share recording amongst those people who have not attended it, or you can ask your friends, colleagues to join our webinar after going through such a repository, which otherwise in general is not possible. The speakers are luminaries from their field, so take maximum advantage. Keep learning despite disruptions all around us. Otherwise, we will become people from the real world. Let's not become the people from the real world, rather become the people from the real world, because the real experts are deliberating, having discussions, and those discussions are available at the YouTube channel. Huge efforts undergoes in that. But if any one of you take advantage of that, we are happy that the efforts are paying the result. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you. Over to you, Manavar sir. बहुत बहुत आभार प्रोफेसर हुडा जी। आपने मीडिया की भूमिका स्वाधीनता संग्राम से लेकर के आज तक किस प्रकार सूचना और शिक्षा की अपनी उस प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपनी एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह उसके माध्यम से हो रहा है, और किस प्रकार से हम एक सामूहिक चेतना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ मिलकर के उस सामाजिक बदलाव के संवाहक हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में आपने इस वेबिनार के उस महत्ता की ओर संकेत किया। जैसा आपने कहा कि हमारा जो सारे डेलिब्रेशन है वो यूट्यूब पर है। लगभग 350 से अधिक एक्सपर्ट्स पिछले 4 वर्षों में हमारे इस मंच से जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है लगभग 200-225 घंटे से अधिक की सामग्री वहां पर उपलब्ध है। तो आपसे फिर अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, साझा करें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको और उत्साह और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्षों से प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी वेबसाइट है communicationtoday.net, जहां 28 वर्षों के सारे अंक, उसमें 13 विशेषांक भी हैं जो मीडिया के अलग अलग आयामों पर केंद्रित हैं, उनको भी देख पढ़ सकते हैं।
और यूट्यूब के सारे जो हमारे लिंक्स हैं वो भी वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है, जैसा बताया गया, सामाजिक बदलाव में मीडिया की भूमिका, भारतीय संदर्भों में कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। उसकी आधार भूमिका हुडा जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। मैं सिर्फ इसी में इतना सा जोड़ना चाहूंगा कि स्वाधीनता संग्राम की बात आपने की, एक बहुत बड़ी भूमिका रही, बल्कि मैं तो कहता हूं कि विचार चेतना को बनाने में। आजादी के पहले का समय क्या था? साक्षरता बहुत सीमित थी, संसाधन नहीं थे, अखबारों की प्रतियां आज की तरह से लाखों करोड़ों या उसकी पाठक संख्या नहीं होती थी। कुछ 100 प्रतियां, बल्कि हस्तलिखित प्रतियां भी थी। उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक विचार चेतना को जागृत किया, हमारे जितने नेता थे, महापुरुष थे, चाहे हम राजा राम मोहन राय से बात करें, वहां से लेकर के आज तक, आजादी तक, जो उस समय के नेता थे जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक समय का नेतृत्व किया, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि अखबार की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है अवेयरनेस में, सामाजिक विकृतियों को तोड़ने में, समाज के नैतिक विकास में, अलग अलग संदर्भों में। तो आज जब मीडिया में इतना व्यापक परिवर्तन आ गया है, तो उसकी भूमिका निश्चय ही प्रभावशाली हो सकती है, बशर्ते उसका सकारात्मक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। आलोचनाएं मीडिया की बहुत तरह से होती रहती है, वो उसका एक पक्ष है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे अभियान है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, स्वच्छता अभियान जो पिछले 8-10 वर्षों में शुरू किया गया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से अभियान शुरू किए गए, हर व्यक्ति को उस अभियान ने झाड़ू हाथ में लेना सिखा दिया है, अब झिझक नहीं होती है उस तरह की। तो ये जो मानसिक बदलाव है, आप कल्पना कीजिए इस देश में जहां 60-70 वर्षों के बाद जीवन के न्यूनतम सिविक सेंस को सिखाने की आवश्यकता हो, तो ये मीडिया के जो आंदोलन है जिसके माध्यम से चले, जल संरक्षण की बात की जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम, अभी राजस्थान के एक अखबार ने आंदोलन शुरू किया, कितने जगह जगह पेड़ लगाए गए। तो ये जो आंदोलन मीडिया के माध्यम से शुरू किए गए हैं, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण से लेकर के हमारे पर्यावरण रक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जो हमारे, अब आप देखिए पोलियो मुक्त अभियान, ठीक है, सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन जैसे सितारे उसमें थे, लेकिन आज इस देश को पोलियो मुक्त करने में इन अभियानों का, मीडिया का जो सपोर्ट मिला, कितना बड़ा योगदान रहा। फिर महिला उत्पीड़न की बात करें, निर्भया कांड जो था, सरकार को कानून में परिवर्तन करना पड़ा। ये ठीक है कि उत्पीड़न पूरी तरह से तो पता नहीं कितना समय लगेगा रुकने में, लेकिन अवेयरनेस तो आई है कम से कम। अभी कोलकाता का जो मेडिकल कॉलेज का जो मामला था, उसमें किस तरह से डिजिटल मीडिया से लेकर के हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से उन मुद्दों को लेकर के लिखा, आप सोच सकते हैं किस तरह का मी टू जैसे अभियान। तो ये सारा का सारा जो दौर है, उसमें मीडिया ने कहीं अपनी एक सकारात्मक भूमिका का भी निर्वाह किया है। कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा की बात हो या सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात हो, मुझे लगता है कि मीडिया के योगदान को लेकर के विशेष शोध अनुसंधान की आवश्यकता है। संयोग से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लगातार काम किया है। प्रोफेसर राजेश कुमार हमारे अभिन्न मित्रों में, दून यूनिवर्सिटी में मुझे 4-5 बार जाने का मौका मिला अलग अलग कैपेसिटीज में। तो प्रोफेसर राजेश कुमार ने जिस तरह से वहां के विभाग को डेवलप करने में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग किया है, वो भी अपने आप में देखने लायक है। पिछले 3 दशक से आप मीडिया सेक्शन से जुड़े हुए हैं, उसके पूर्व दूरदर्शन के साथ आपका जुड़ाव रहा था। तो एक प्रकार से एक मीडिया प्रोफेशनल के साथ साथ मीडिया एजुकेटर के रूप में भी आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। दून यूनिवर्सिटी उत्तराखंड राज्य का एक शासकीय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने वहां के शैक्षिक जो वहां का माहौल है उसमें अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो वो विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार की राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया और समाज और अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संचार, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण के हैं। आपके अनेक शोध आलेख राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे को भी ये सौभाग्य है कि आपके आलेखों का हमने प्रकाशन किया है। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख जर्नल्स हैं, न्यू मीडिया एंड सोसाइटी सेज यूएस, उसका प्रकाशन है। ग्लोबल मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेज इंग्लैंड, इनका ये प्रकाशन है। इंटरेक्शन स्टडीज इन कम्युनिकेशन एंड कल्चर इंटेलेक्ट यूके, मीडिया एशिया,
रूटलेज का प्रकाशन है, मीडिया वॉच जो उड़ीसा से चलता है पुरी से, सेज इंडिया का प्रकाशन है, कम्युनिकेटर आईएमसी का जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है, इन सब में आप नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। आपने कई बुक चैप्टर भी कंट्रीब्यूट किए हैं, जिनमें मुख्य है द रूटलेज कंपेनियन टू सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, द रूटलेज हैंडबुक ऑफ कम्युनिकेशन एंड बुलिंग। इसके अलावा आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सोशल मीडिया रीडिफाइनिंग जर्नलिज्म इन इंडिया एंड मीडिया सोसाइटी कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, और अभी आपकी रिसेंटली एक किताब आई है वो मीडिया और कम्युनिकेशन को लेकर के ही है, और रिसेंट उनका ये पब्लिकेशन है जिसमें उन्होंने मीडिया के साथ जो डेवलपमेंट का पारस्परिक संबंध है उसको बहुत प्रभावी ढंग से इंडियन पर्सपेक्टिव में उसकी क्या भूमिका हो सकती है उसको उन्होंने इसके अंदर व्यक्त किया है। इसके अलावा आप कई यूनिवर्सिटीज की बोर्ड ऑफ स्टडीज इत्यादि में भी हैं, तो एक तरह से उत्तराखंड और अन्य राज्यों के मीडिया एजुकेशन को सशक्त बनाने में भी आपकी महती भूमिका रही है। अनेक राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ आपको शोध परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिला है। इसमें आईसीएसएसआर, यूजीसी और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जो इस तरह के एसोसिएशन है, GIZ जर्मनी और ILRI नैरोबी, इनकी शोध परियोजनाओं के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। कुछ काल के लिए आप IIMC में भी एज प्रोफेसर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन उस रूप में आपने अध्यापन कार्य किया है। लियन पे आप गए थे, फिर कुछ अकादमिक कारण रहे होंगे या कुछ फाइनेंशियल रीजन रहे होंगे, उस कारण से आपने IIMC को बीच में वापस छोड़ा और अपना जो मूल आपका स्थान था दून यूनिवर्सिटी, वहीं आकर के आपने ज्वाइन किया। टीचिंग में आने से पहले आप दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए थे, और उसमें भी मुख्य रूप से ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित जो कार्यक्रम थे या उनके साथ जुड़ी हुई जो मुद्दे और चिंताएं थी, उनको उन्होंने एक नई संचार की रणनीति बना करके उन कार्यक्रमों का योजनाबद्ध तरीके से निर्माण किया। तो आज एक ऐसे बहु अनुभवी हमारे आत्मीय मित्र भाई प्रोफेसर राजेश कुमार से मैं अनुरोध करूंगा कि आज इस विषय पर जो आपका शोध अनुसंधान का अनुभव है वो हमारे साथ कुछ साझा करें। प्रोफेसर राजेश कुमार। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको और प्रोफेसर होडा साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर आने का और अपने कुछ अनुभव और जो छोटा सा जो मेरा जो ज्ञान है इस विषय में उसको एक लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर करने का एक हमें अवसर दिया। इसके लिए आप दोनों को दिल से धन्यवाद। आपके इस वेब सीरीज से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ और जब जब समय मिलता है तो कभी 10 मिनट और कभी पूरा आपके कार्यक्रम को देखने का जरूर प्रयास करता हूँ। और मैं ये कहने में मुझे थोड़ी भी हिचक नहीं है कि आपके जितने भी ये वेबिनार सीरीज के कार्यक्रम हैं सब बहुत ही टॉपिकल, पर्टिनेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर हैं। और कुछ तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को, मैंने अपने 1-2 विद्यार्थियों को आपका लिंक साझा किया है कि आप ये कार्यक्रम देखें। मैं आज अपना लेक्चर शुरू करने के पहले जो भी जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लेक्चर तो ऐसे हैं जो विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचने चाहिए। अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या रुख थी, एक बड़ा ही अलग टॉपिक मैंने देखा कि आपके वेबिनार सीरीज में था। किसी ने इस पक्ष को टच नहीं किया था और आपने इस पक्ष को छुआ। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये बात कही, ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं जो आपने अपने इस सीरीज में कवर किए हैं और बड़े ही वो टॉपिकल हैं, नवीन हैं और ज्ञानवर्धक है। मैं आज थोड़ी अंग्रेजी हिंदी मिलाकर बात करूंगा। जैसे हम लोग घर परिवार में और ड्राइंग रूम में बात करते हैं वैसे मैं बात करूंगा। ऐसे भी मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ तो उसी माहौल में हूँ और उसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए मुझे कहा गया है कि रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट सोशल चेंज, इस पर आप बात करें। सबसे बड़ी परेशानी है और ये मेरा अनुभव है कि आम लोग, आप में से तो बहुत सारे लोग इस दुनिया से अच्छी तरह परिचित हैं, हो सकता है कुछ लोग परिचित ना हो। पहला सवाल तो यही उठता है कि डेवलपमेंट में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है। डेवलपमेंट से जो आम लोगों की जो समझ है वो है पुल पुलिया निर्माण की, शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इनकम बढ़ाने की, नेशनल इनकम बढ़ाने की, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की। उसमें ये मीडिया क्या कर सकता है या उसमें संचार
या कम्युनिकेशन क्या कर सकता है। तो इस डिस्कशन की शुरुआत करने के पहले मैं 1-2 मिनट डेवलपमेंट शब्द पर ही अपना व्यतीत करना चाहूंगा। आखिर ये विकास है क्या? सबसे पहले तो ये हम समझ लें, और आप में से कई लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम इकोनॉमिक अप्रोचेस टू सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। अब जो विकास की जो परिभाषा है और जो समझ है वो आर्थिक समझ से अब बहुत आगे निकल गई है। अब इसके सोशल कल्चरल कॉनिट्रेशन है। केवल आर्थिक विकास से विकास अब नहीं है। ये एक बॉटम लाइन है, यहां से शुरुआत की जाए। जब कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट में रोल, या फॉर दैट मैटर मीडिया का डेवलपमेंट में रोल की बात जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जान लें कि डेवलपमेंट का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है। वो समाज डेवलप्ड नहीं है जहां के हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एम्पावर्ड नहीं है। वो समाज डेवलप्ड नहीं है जहां के लोग स्वस्थ नहीं है। वो समाज डेवलप्ड नहीं है जहां पर कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। वो समाज डेवलप्ड नहीं है जहां की लिटरेसी लेवल बहुत नीचे है। वो समाज डेवलप्ड नहीं है जहां पर कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत दूर तक नहीं है या डिजिटल डिवाइड है। तो जब भी मैं मीडिया की इंटरवेंशन या कम्युनिकेशन की इंटरवेंशन की बात कर रहा हूं, तो मैं विकास के उन सारे पक्षों की ओर इशारा कर रहा हूं जो आर्थिकी से परे है। तो हम कम्युनिकेटर्स या मीडिया प्रोफेशनल्स या मीडिया की रोल जब विकास में होगी तो उन्हीं पक्षों को टच करेगी जो समाज और संस्कृति और हमारी जिंदगी, हमारी शैक्षणिक स्तर, हमारे सशक्तिकरण से जुड़ी हो और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन इंश्योर हो। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जब भी मीडिया और कम्युनिकेशन की भूमिका की चर्चा हो तो एक विकास डेवलपमेंट की अच्छी समझ हर एक विद्यार्थी को, हर एक शोधकर्ता को और जो भी लर्नेड लोग हैं ये पहले बना लें। अब फॉर इंस्टांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। आप देखेंगे अभी चूंकि एसडीजी पर हम लोग को चर्चा नहीं करना है, लेकिन उसमें से अधिकांश टारगेट आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, ये सब से जुड़े हुए हैं। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब इन सब चीजों के प्रति हमारे अंदर अवेयरनेस आए, नॉलेज आए और इनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो। और एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड इज बिहेवियर। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हम एक्सप्रेस करें। अभी आदरणीय भनाव साहब इशारा कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान कि लोग को झाड़ू उठाने में अब कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि स्वच्छ रहना, अपने सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखने की कोशिश करना, ये दूसरों को भी सिखाने में किसी को हिचक नहीं है और अपनी सेल्फी लेके डालने में भी किसी को हिचक नहीं है। ये तब संभव हो पाया है जब मीडिया ने लोगों के अंदर लगातार सस्टेन्ड एक्सरसाइज करके एक अवेयरनेस डाल दी कि स्वच्छता हमारी जिंदगी, और मैं कहूं विकसित जिंदगी, डेवलप्ड लाइफ से जुड़ी हुई है। केवल पैसे अर्न कर लेना ही आपका डेवलपमेंट नहीं है। एक मैं शब्द बोलूंगा जिसको बोलते हैं अकाब, AKAB। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या मीडिया का रोल इन कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि हम AKAB, अकाब लैडर को हम पार करना चाहते हैं। A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, और कम्युनिकेटर ये कोशिश करता है कि लगातार अवेयरनेस करके हम टारगेट ग्रुप में नॉलेज क्रिएट करें, AK। फिर उसके बाद से वो एक्सपेक्ट करता है कि अवेयरनेस एंड नॉलेज के बाद हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसमें सर्टेन एटीट्यूडनल चेंजेस आए। तो AKA हो गया। और अंतिम है B, बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज फॉर एक्सेप्टिंग डेवलपमेंट इन अ बेटर वे। मनुष्य चेंज को रेसिस्ट करता है। इनफैक्ट घर के युवा अगर सदस्यों को कह दिया जाए कि आप अपना कमरा बदल लें
तो सबसे पहले वो कहते हैं अभी रहने दीजिए, अभी बाद में बदलेंगे। ये मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो किसी भी चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए माहौल कौन बनाएगा, इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा, एक फेवरेबल क्लाइमेट कौन क्रिएट करेगा? वो कम्युनिकेटर या स्पेसिफिक बात कहें तो मीडिया ही करेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन और मीडिया को लोगों को जब डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करनी शुरू करनी हो तो अकाब लैडर AKAB को हमेशा ख्याल रखें। सीधे एटीट्यूडनल और बिहेवियर चेंज संभव नहीं है। शुरुआत सिंपल अवेयरनेस से करनी होगी। 1 से 2 साल अवेयरनेस एक्सरसाइज होगी, तब नॉलेज क्रिएट होगा, और अवेयरनेस नॉलेज मिलके एटीट्यूडनल और बिहेवियर चेंज लाएंगे तो हमारा अकाब लैडर कंप्लीट हो जाएगा। और तब हम बोलेंगे कि एज कम्युनिकेटर, एज मीडिया प्रोफेशनल हमने डेवलपमेंट में इफेक्टिवली इंटरवेन किया है और हम इसके सहभागी हैं। ये चीज मैं बहुत सीरियसली यहाँ पर कन्वे करना चाहूंगा कि हर एक डेवलपमेंट कम्युनिकेटर को अकाब लैडर का ख्याल रख के अकाब लैडर को सिलसिले ढंग से अवेयरनेस से, नॉलेज से, एटीट्यूड से, बिहेवियर यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ विद्यार्थी भी अभी ऑनलाइन होंगे या बाद में यूट्यूब के माध्यम से सुनना और देखना चाहेंगे। जब भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट की बात होती है तो कुछ थ्योरेटिकल बेसिस को भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन या मीडिया की भूमिका की बात होने लगी तो कहा गया कि लेट अस मॉडर्नाइज कैसे होंगे? जब मीडिया आपके अंदर अच्छी जिंदगी, डेवलप्ड जिंदगी जीने की एस्पिरेशन बढ़ा देगा। रेजिंग द एस्पिरेशन, डैनियल लर्नर ने पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसके बारे में बहुत विस्तार में बात की और उन्होंने 2 गांवों की तुलना की मिडिल ईस्ट के, और उन्होंने एम्पिरिकली अपने शोध के माध्यम से प्रूव कर दिया कि जिस गांव में रेडियो है और जिस गांव में रेडियो नहीं है, तो रेडियो वाला गांव नहीं रेडियो वाले गांव से ज्यादा डेवलप्ड था। तो उन्होंने शोध के माध्यम से, आज नहीं, 1958 की बात है, अब तो चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जब भी डेवलपमेंट में मीडिया की भूमिका की बात होती है तो पहली बात आती है लेट अस मॉडर्नाइज। इसको लेके कई क्रिटिसिज्म भी हैं, उसमें आज मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो एक कड़ी है, जो उसका जो इवोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट सोशल चेंज, उसमें सबसे जो डोमिनेंट पैराडाइम उभर के आया दैट वाज मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम। और उसके जो चीफ प्रोटैगनिस्ट थे विल्बर श्रैम, डैनियल लर्नर या रॉजर्स, इनकी बात, एवरेट रॉजर्स की बात होती है। उन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की बात की। हमारे यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम कुछ लोगों के लिए अनपॉपुलर होगा लेकिन खास टारगेट ग्रुप के लिए बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन का पूरा कंसेप्ट डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पर आधारित है और इसकी परिकल्पना एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम के प्रोटैगनिस्ट रहे हैं एवरेट रॉजर्स, उन्होंने दी थी। वैसे ही विल्बर श्रैम, जिनके विजन और जिनकी मदद से हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना 60 के दशक में हुई, 1965 में हुई, उन्होंने भी मॉडर्नाइज करने की भी ही बात की और उन्होंने स्पेसिफिकली मीडिया के रोल को परिभाषित किया। विल्बर श्रैम ने सीधे कहा कि मीडिया इज द मैजिक मल्टीप्लायर। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को अवेयर करना चाहते हैं तो मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में या ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 या 10 लोगों तक बात पहुंचेगी, लेकिन अगर आप मास मीडिया को इंटरवेन कराएंगे बीच में तो वो 10 लोगों की बात एक बार में 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। और वो कौन लोग हैं? वो मासेज हैं। मासेज कौन है? जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में हैं, जिनका एजुकेशनल स्टेटस अलग है, जिनका सोशल स्टेटस अलग है और वो एनोनिमस हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जनरली हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो विल्बर श्रैम ने कहा कि लेट अस यूज मास मीडिया फॉर डेवलपमेंट। मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, इसका प्रयोग वर्षों तक हुआ है, आज भी हो रहा है,
इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है अगर आप इफेक्टिवली रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट समझना चाहते हैं। आगे जब थ्योरेटिकल बेसिस बढ़ा तो एक डिपेंडेंसी पैराडाइम की बात हुई जो इन अपोजिशन टू मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम आई। इल्जाम लगाया गया डेवलप्ड वर्ल्ड पर, या जिसको कि ग्लोबल आपको नॉर्थ कहते हैं, उसको कहा गया कि आप तो हमारे अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति थोपना चाहते हैं, अपने उत्पादों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि मीडिया हमारे अंदर मॉडर्नाइज्ड लाइफ एंड लिविंग को सिखाए और उनके उत्पादों को हम खरीदें। तो एक पैराडाइम या एक थ्योरी डिपेंडेंसी पैराडाइम आई। उसके बारे में जो भी अगर छात्र या शोधार्थी अगर हों अभी तो देख लेंगे। अब भी जो आज के दिन में जो 70 और 80 के दशक से चर्चा शुरू हुई और हमारे देश के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम। ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट इसलिए बोलते हैं कि इट केम एज एन ऑल्टरनेटिव टू मॉडर्नाइजेशन एंड डिपेंडेंसी पैराडाइम। ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम की सबसे बड़ी खासियत ये थी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, उसने हर एक देश की पार्टिकुलर संस्कृति और समाज को ख्याल में रखकर डेवलपमेंट मॉडल बनाने की बात की। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ज्यादा सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट अपने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव में डालिए, ये ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम के प्रोटैगनिस्ट ने, स्कॉलर्स ने कहा। हामिद मौलाना का नाम बहुत ज्यादा उसमें आता है, शर्ली वाइट का नाम बहुत ज्यादा आता है, जैन सर्वेस का नाम बहुत ज्यादा इसमें आता है, और भी कई, सदानंद नायर का नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है। ये सारे लोग ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडाइम के प्रोटैगनिस्ट हैं और स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बात की कि किसी समाज विशेष के विकास की बात आप इफेक्टिवली और प्रभावी ढंग से तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखकर आप डेवलपमेंट इनिशिएटिव ना लें। और मीडिया जो है अपने हर एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज में इन एस्पेक्ट को ख्याल में अवश्य रखें। इसीलिए जितनी भी सेंसिटाइजेशन एक्सरसाइज होती है, मुझे एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहने का मौका मिला है। हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, उसके अंदर एक डिवीजन है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन। 2001 में उसकी स्थापना हुई। पहले उसका नाम गवर्नमेंट बिजनेस सेल था। SY कुरैशी साहब डायरेक्टर जनरल थे उस समय दूरदर्शन के। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के साथ बिजनेस वर्ड जोड़ा जाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट बिजनेस सेल का नाम कर दिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन। ये 2001 की बात है। और 2001 में DCD डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज लॉन्च किया, जो कि 2011 तक चला, तकरीबन 10 साल चला। उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी इज अ वेरी पॉपुलर हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, जिसमें कुछ डिजीज को टारगेट किया गया और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज को टारगेट किया गया। डिजीज में HIV एड्स, कैंसर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, इस तरह की बातें की गई। और आप एक स्लोगन HIV एड्स के संबंध में आपने देखा होगा, दीवारों पर लिखा हुआ है या ऐसे भी किसी तरह के पब्लिसिटी मटेरियल में, जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। ये स्लोगन DCD दूरदर्शन ने पहली बार गढ़ा था, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के माध्यम से विभिन्न पोस्टर्स और पब्लिसिटी मटेरियल में उभर कर आया। और उसमें ये कहा गया, और उस डिलिब्रेशन में मैं था, इसलिए मैं निजी तौर पर साक्षी हूं जब ये स्लोगन गढ़ा जा रहा था। उसमें ये कहा गया कि बाकी डिजीज के लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और HIV एड्स के बारे में कहा जाता है प्रिवेंट इट देयर इज नो क्योर। और ये प्रिवेंशन तब होगा जब अवेयरनेस हो, और ये अवेयरनेस कराने का दारोमदार किस पर है, तो मीडिया पर और कम्युनिकेटर्स पर। तो ये एक स्पष्ट एग्जाम्पल था जब HIV एड्स
जिसमें अचानक बहुत गिरावट भी आई। जब कल्याणी के माध्यम से हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सरसाइज आपको 8-9 राज्यों में चला, उसमें राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में भी, असम में भी था। और उसमें केवल डिजीज को ही नहीं लिया गया, उसमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को भी लिया गया। जब मैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करता हूं तो मैं एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, फिर इन्फेंट केयर, और उसमें फिर छोटे छोटे ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ। आपको पता है हमारे देश में कई तरह के मिथ एंड मिसकंसेप्शन है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को जब हम लोग एड्रेस कर रहे थे तो एक ब्रेस्ट फीडिंग जैसे सेंसिटिव इशू पर हमने ऐसे ऐसे मिथ एंड मिसकंसेप्शन देखे कि हमें लगा कि लगता है मीडिया ने या बताया नहीं या लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। थ्रोइंग द मदर्स मिल्क फॉर 7 days ऑन अर्थ, जमीन पर शुरू के 7 दिनों के मदर्स के मिल्क को फेंक देना, मान्यता ये है कि हम धरती माँ के कर्ज को वापस कर रहे हैं, क्योंकि धरती माँ ने हमारे घर में एक नौनिहाल को भेजा है। अब ये समझने वाली बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माँ का शुरू का 7 दिन का दूध, जो कि बच्चे के लिए एक तरह से अमृत के समान है, कई वैज्ञानिक कारणों से आप सबों को पता है, और मिथ और मिसकंसेप्शन के कारण उसको जमीन पर फेंकने की बात की जा रही है। मदर जो है वो अपने मदर इन लॉ के कारण या अन्य कारणों से रेसिस्ट नहीं कर पा रही है। हस्बैंड्स का रोल, देखिए मैं सेमी अर्बन और रूरल सोसाइटी की ओर जा रहा हूं, मैं हायर अप्स इन अर्बन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर जब बच्चे घर में बच्चा आता है तो हस्बैंड का रोल उतना नहीं होता जितना मदर इन लॉ का या घर के अन्य मेंबर्स का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे विज्ञापनों में हाल के 7-8 वर्षों में रोल ऑफ हस्बैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। आपने देखा होगा 3 गांठ बांध लो, ऐसा पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट आता है, और उसमें मुखिया जो है वो हस्बैंड को बताता है ये बात कि 3 गांठ बांध लो, मतलब कि एंटीनेटल 3 चेकअप जरूर कराओ, हर एक 3-3 महीने पर एक चेकअप कराओ। इसका मतलब उसके तहत कहा जा रहा है कि 3 चेकअप भी कराना जरूरी है और ये हस्बैंड की जिम्मेवारी है। तो ये जो अवेयरनेस एक्सरसाइज हुआ, साथ में नॉलेज भी हुआ, और हम ये आशा करते हैं कि परिवार जो सबसे छोटी यूनिट है समाज की, और फिर समाज और फिर देश में सर्टेन एटीट्यूडनल और बिहेवियरल चेंज आएंगे। अभी मैं इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं मदर केयर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही छोटे छोटे चीजों पर कई सारे मिथ एंड मिसकंसेप्शन है जिसको लेकर मीडिया ने पहले भी प्रयास किए हैं। दुख की बात है आज के दिन में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के अलावा अन्य जगहों पर बहुत थोड़े प्रयास किए जा रहे हैं, और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की व्यूवरशिप घट रही है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो ये सारे एक्सरसाइज को डिजिटल मीडिया के साथ इंटीग्रेट करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर एक अलग से डिस्कशन हो सकता है। लेकिन पूर्व में हुआ है, आज भी थोड़ा बहुत हो रहा है, और आगे भी जरूरी है। मैं बताऊं, खासकर जो विद्यार्थी जुड़े हैं ऑनलाइन या आगे देखेंगे, वो केवल मात्र आज से 15 साल से 20 साल पहले का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देख लें और आज का IMR देख लें। 15 से 20 साल पहले का MMR देख लें, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और आज का MMR देख लें। केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नहीं हुआ है, हॉस्पिटल तो पहले भी थे, लेकिन माताएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अस्पताल में प्रसव कराने तो जा ही नहीं रही थी या बहुत कम जा रही थी। ये कौन बताएगा? ये मीडिया ही तो बताएगा, ये कम्युनिकेटर ही बताएगा, और लोगों ने बताया, इफेक्टिवली बताया, कई तरीकों से बताया, नाच गाकर बताया, डिस्कशन करके बताया, एक्सपर्ट लेक्चर के थ्रू बताया, पोस्टर्स के थ्रू बताया, टेलीविजन सीरियल्स के थ्रू बताया, और भी फोक मीडियम के थ्रू बताया। तो लोगों के अंदर जागरूकता आई। आज के दिन में अधिकांश परिवार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाते हैं, जिससे माताओं की जिंदगी बच रही है, जिससे कि MMR घटी। तो क्या MMR घटी तो क्या डेवलपमेंट में हमने इंटरवेन नहीं किया? अगर IMR घटा, तो अगर मीडिया ने ऐसा प्रयास किया और IMR घटा, तो क्या मीडिया ने डेवलपमेंट में सहयोग नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया? तो जब भी डेवलपमेंट में मीडिया एंड कम्युनिकेशन के इंटरवेंशन की बात होनी चाहिए,
तो इस ढंग से चीजों को समझने पर सारी स्थिति, सारे चित्र, सारे सिचुएशन एंड सिनारियो एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक बात जो मैं यहां एम्फेसाइज करना चाहूंगा, केवल एक तरफ से बात कहने से बात नहीं बनती, खासकर सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। मैं डेवलपमेंट के सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट की ओर इशारा लगातार शुरू से कर रहा हूं। इसमें आपको मोनोलॉग करने से बात नहीं होगी, क्या आपको लीनियर वन वे, जिसको कि टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, वो कहने से बात नहीं बनती। जैसे फॉर इंस्टांस हेल्थ कम्युनिकेशन कल्याणी में कल्याणी क्लब्स बनाए गए। वो क्लब्स कौन थे? वो क्लब्स विलेजेस में थे, विलेजेस के द्वारा वो मैन किए जा रहे थे और वो लोगों को प्रॉम्प्ट करते थे कि इस समय, इस दिन कल्याणी की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि 8-9 राज्यों में शाम के 6:30 बजे एक ही विषय पर कार्यक्रम होते थे। अगर उत्तराखंड में कैंसर पर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी कैंसर पर ही बात हो रही है, राजस्थान में भी कैंसर पर ही बात हो रही है। और सबसे बड़ी खासियत थी कि उस जगह की स्थानीय भाषा और बोली में बात होती थी। और उतना ही नहीं था, वहां पर एक स्टॉक कैरेक्टर यूज किया जाता था, जो अगर राजस्थान का स्टॉक कैरेक्टर है तो राजस्थान के माटी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर। फॉर इंस्टांस उड़ीसा में कुछ कोई मैं भूल रहा हूं, पांडा बन के कोई आता था अपनी बात कहने। वैसे ही हर राज्य में कोई कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है जिसमें लोग अपने बहुत दिल के करीब पाते हैं। वो डेवलपमेंट का मैसेज देता था, वो हेल्थ की बात करता था और स्थानीय बोली में करता था। उसकी पोशाक भी वैसे ही होती थी। अगर पांडा लोग अगर पीछे टीक रखते हैं और उस ढंग का वस्त्र पहनते हैं तो वो भी वैसे ही पहनता था। तो ओवर द इयर्स मीडिया ने बहुत ही सशक्त भूमिका की। इसके रिसर्च के थ्रू देखे गए हैं कि इसके प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़े हैं। ये कोई कहानी कहने वाली बात नहीं है। ये आप पीछे के जो भी लिटरेचर उठाएंगे, या मैंने भी हाल में एक छोटी सी किताब लिखी जिसका चर्चा आदरणीय बनाव साहब अभी कर रहे थे, उसमें मैंने इसकी बड़ी ही विस्तार से चर्चा की है। तो कहा गया कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसको कि टेक्निकली कहा गया बॉटम्स अप अप्रोच। पहले था टॉप डाउन अप्रोच, अब है बॉटम्स अप अप्रोच। मेरा अनुरोध होगा, जो भी यहाँ उस क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं और कई लोग जानते भी हैं इसको, कोई भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की इनिशिएटिव लें तो जो टारगेट ग्रुप है उसके पार्टिसिपेशन के साथ आप काम करेंगे, तब भी आपकी सफलता इंश्योर होगी। अदरवाइज आधी अधूरी सफलता मिलेगी और या तो नहीं सफलता मिलेगी। आप इम्पैक्ट स्टडी करके देखेंगे तो पता चलेगा कि उतनी सफलता नहीं मिली। ऐसे भी डेवलपमेंट के सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट में सक्सेस बड़ा ही डिलेड होता है, क्योंकि सोसाइटी में कई सारे मिथ एंड मिसकंसेप्शन। अभी देखिए, कुछ दिन पहले, आज भी है, वो ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस की कल्पना सरकार लेके आई, ODF विलेज। मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल दूं। उत्तराखंड के पहाड़ों में ODF के लिए जब तहसीलदार या और भी डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग गए तो लोग शौचालय बनाने ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे। आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा इसी पर आधारित थी। देखिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में फिल्म का क्या रोल हो सकता है। एक बहुत ही उदात्त एग्जाम्पल है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अक्षय कुमार थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितना सशक्त मैसेज दे गया वो फिल्म। और वही ओपन डिफिकेशन के खिलाफ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। इंटरटेनिंग वे में था और बहुत ही हिट मूवी थी वो। उत्तराखंड में, यहाँ मैंने लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा और कुछ ब्यूरोक्रेट्स से मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हमें तो लोग शौचालय बनाने ही नहीं दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ सौभाग्य से एक सचिव महोदय आए थे, विभागीय कार्य से आए थे। वो कोई हमसे बात करने नहीं आए थे। मैं कुलपति महोदया के कक्ष में बैठा हुआ था, तो ऐसे ही एक तरह से अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे। मैंने उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट किया कि आप अपने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपुल कितना रख रहे हैं। लेकिन रोज बात करना है, रोज ही तो बात करते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। मैंने कहा परेशानी क्या हो रही है।
वो कहते हैं कि कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा पहले देखा गया है कि जब जब ऐसा किए हैं, हमारी आगे की संतान या तो नहीं होती है या वो उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाती है। मैंने कहा वो लोग ये बात किस आधार पर कहते हैं? उन्होंने कहा उत्तराखंड के पहाड़ों में लोगों के ऊपर देवी देवता आते हैं और वो देवी देवता जो आदेश करते हैं वही उनके लिए अंतिम सत्य होता है। मैंने कहा एक बार कोशिश करके देखिए, आप जिस गांव में कोशिश कर रहे हैं वहां देवी देवता किसी के ऊपर लाइए, शायद देवता बोल दें कि टॉयलेट शौचालय बनना चाहिए। 3 महीने बाद उनसे मेरी ऐसे ही मुलाकात हो गई। मैं एक छोटा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट भी देखता हूँ, पहले उसको रूसा बोलते थे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अब उसको पीएम उषा बोलते हैं। उस सिलसिले में उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये इतना सक्सेसफुल रहा, हमने ऐसे ही कहा, गांव के व्यक्ति पर देवता देवी जो आने थे वो आए और उन्होंने कहा कि अरे ये तो बनना ही चाहिए, थोड़ा घर से दूर कर लेना लेकिन जरूर बनना चाहिए और सबके पास होना चाहिए। एक जगह किया और सारे गांव में ये बात फैल गई और सारे जो सरकारी प्रयास थे वो इतने स्मूथ हो गए। ये क्यों हो पाया? क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पॉपुलेस, सामान्य जन का पार्टिसिपेशन। अब आप वहां कहते कि अरे ये तो बड़ा ही दकियानुसी बात है, देवता कहां से आ जाएंगे, अब ये करने चलेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। पार्टिसिपेशन कीजिए, बॉटम्स अप अप्रोच टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रखिए, तभी बात बनेगी। और इस मूल भावना को ध्यान में रख के ही मीडिया और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट में प्रयोग होना चाहिए। आज का विषय जो था, टॉपिक में था केस स्टडीज। मैंने एक केस स्टडी कल्याणी की बात आपसे कर दी, मैंने कृषि दर्शन की बात आपसे कर दी। अब मैं सिलसिलेवार ढंग से जो कुछ विद्यार्थी या शोधार्थी हूं उनके लिए मैं एक सिलसिले में कहता हूं। जैसे सबसे पहले टेलीविजन की बात कर रहे हैं, टेलीविजन फॉर डेवलपमेंट। क्या एक्सपीरियंसेस हमारे यहाँ रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं? कुछ तो सबों को रटे रटाए हैं। सबसे पहला साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975-76। आप सबको पता है, चुने हुए राज्यों के 2400 विलेजेस में हुआ था। बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन, टीचर्स की ट्रेनिंग, हेल्थ और भी कई एस्पेक्ट पर थे। लघु उद्योगों की भी बात उसमें की गई थी। बाद में रिसर्च में पाया गया कि पूरा सक्सेसफुल तो नहीं लेकिन बहुत हद तक सक्सेसफुल साइट रहा था और उस समय कई सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी थे। अब देखिए उस समय राजस्थान नहीं था साइट के अंदर, इवन उत्तर प्रदेश भी नहीं था। ये मेरे अंदर आज भी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं था, और भी बिहार था, आंध्रा था और भी कई राज्य थे। खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो कि 75 से 91 तक चला, ये यूज ऑफ टेलीविजन इन डेवलपमेंट था। वैसे ही आज तक चल रहा है झाबुआ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, जिसको कि JDCP कहते हैं। ये 1990s में लॉन्च हुआ और आज भी चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से और इसरो के सहयोग से। इसरो में एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए एक विंग ही है जिसको कि डेकू कहते हैं, DECU, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। उसके सहयोग से JDCP आज भी चल रहा है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन जो दूरदर्शन का एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए एक सेपरेट डिवीजन है, जो गवर्नमेंट के जितने भी सोशल सेक्टर के मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज लॉन्च करता है। उसकी बात मैंने कर दी। पहले नाम उसका गवर्नमेंट बिजनेस सेल था, बाद में 2001 में उसका नाम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिवीजन हो गया। हाल के दिनों में 2015 में किसान चैनल दूरदर्शन ने लॉन्च किया। केवल कृषि दर्शन से काम नहीं बन रही थी, और आपको जैसा आपको पता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, नेशनल, रीजनल एंड लोकल। किसान चैनल और या कृषि दर्शन में एक चौथा जुड़ा जिसको कि नैरो कास्टिंग बोलते हैं, जिसमें 10 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में लोकलाइज्ड कंटेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप लोकल लोगों को आपके पार्टिसिपेशन से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, किसी भी मीडिया या किसी भी कम्युनिकेटर के द्वारा किया गया प्रयास सफल नहीं होगा। रेडियो की बात कर ले, हिस्टोरिकली आपको पता है 1956 में रेडियो रूरल फोरम, जिसको कि चर्चा मंडल कहा गया, उसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट की बहुत बात हुई। बहुत दिनों तक चला, आज के दिन में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। उस समय रेडियो सेट भी बांटे गए थे। वो जमाना था जब रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत सक्सेसफुल था, दैट वाज फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ओनली। एक चीज मैं भूल गया,
टेलीविजन भारतवर्ष में डेवलपमेंट के लिए ही आया था। ये बाद में एंटरटेनमेंट की बात हुई। कहा ही गया था कि टेलीविजन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1959, कम्युनिटी सामुदायिक विकास। तो अब इसी बात से देख लीजिए, ये बात अलग है कि उस समय भारत की आवश्यकताएं अलग थी, देश की स्थिति अलग थी। 1990 के बाद देश की स्थिति एकदम अलग हो गई। एलपीजी आ गया और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बदल गई। मैं आईसीटी इन डेवलपमेंट की भी बात थोड़ी सी करूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो हमारे एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं रिगार्डिंग यूज ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट, ये मैं बता देना जरूर चाहूंगा, अदरवाइज उन सारे प्रयास और प्रयास करने वालों के प्रति अन्याय होगा। रेडियो रूरल फोरम की बात हो गई, किसान वाणी है आकाशवाणी का, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। मैं आज तो चेक नहीं कर पाया, 2 महीने पहले मैंने MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की साइट चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि 488 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन गोपा साइन किए हुए, ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट। बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंटरनेट रेडियो के रूप में भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले IMC के एक मेरे प्रोफेसर कलीग ने कहा कि इसकी संख्या 500 हो गई है और 500वां कम्युनिटी रेडियो आइजोल, जो IMC का आइजोल रीजनल सेंटर है, वही उसका ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। तो मैंने चेक नहीं किया है इस इंफॉर्मेशन को, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 500 से थोड़ा ज्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आधिकारिक रूप से परमिशन के साथ चल रहे हैं। और एक कम्युनिटी रेडियो, नाम से ही स्पष्ट है, ओन्ड बाय द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। उसके कंटेंट भी डेवलपमेंट के ही होते हैं, लोकल नीड्स एंड एस्पिरेशंस को वो आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं, मैनेजमेंट भी उन्हीं के द्वारा होता है। ये बात अलग है कि अधिकांश कम्युनिटी रेडियो कैंपस रेडियो के शक्ल में है और वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और तमाम अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये सत्य है और ये मिनिस्ट्री की बंदिश भी है कि आपके यहाँ कंटेंट डेवलपमेंट से जुड़े होने चाहिए, लोकल कल्चरल इश्यूज एंड कंसर्न्स से होने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन का भी एक है कि जब भी आप कम्युनिटी रेडियो शुरू करें तो इस चीज को प्रोमिनेंटली ये करें। अभी आदरणीय भनाव साहब न्यूज़पेपर की बात कर रहे थे। प्रिंट मीडिया में भी लोग कहते हैं कि प्रिंट मीडिया से ज्यादा रेडियो और टेलीविजन। मैंने अपने किताब में भी हाईलाइट किया, अन्य किताबों में भी मिलेगा। आज से नहीं, 80 के दशक से प्रिंट मीडिया में लोग डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे एक था आइडेंटिफाई बैकवर्ड विलेज एक्सपेरिमेंट, IBVE, ये दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, वहां लॉन्च किया गया। उदयवाणी एक वहां का न्यूज़पेपर है, उसने लॉन्च किया था, बहुत ही सक्सेसफुल था। वहां की लीड बैंक सिंडिकेट बैंक थी, उसके साथ मिलके उसने सर्टेन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हेड तय किए और जहां जहां कमी दिखी बैंक को दिखा, बैंक से फिनांस कराया, लोगों के लाइफ एंड लिविंग को उन्होंने टच किया। इनिशिएटिव किसका था? तो एक न्यूज़पेपर उदयवाणी, कहां पर? तो दक्षिणी कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। वैसे ही आपको आंध्रा में नवोदय कम्युनिटी न्यूज लेटर है, 2001 से अभी भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत काम कर रहा है। हमारे उत्तराखंड में नैनीताल में महिला समाख्या के द्वारा एक मैगजीन चलती है, उसका नाम है बाइनी। बाइनी मीन्स सिस्टर, बहन, BAINI अंग्रेजी में लिखते हैं, लोकल कुमाऊनी भाषा में ये मैगजीन निकलती है और ये भी लोकल डेवलपमेंटल इश्यूज को, और आज भी निकलती है। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आप सब लोग जानते होंगे, खबर लहरिया, उसको चमेली देवी अवार्ड भी मिला, मुझे वर्ष अभी याद नहीं आ रहा है। खबर लहरिया चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, ये बुंदेली डायलेक्ट में ये निकलता है और वहाँ के दलित और कोल विमेन के द्वारा ये न्यूज़पेपर ये चलाया जाता है। और इनका एक बहुत ही चर्चित हुआ था कि लोकल जो लीकर जो ट्रेडर्स थे उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और उनकी जो वहां पर एक तरह से माफिया की तरह ऑपरेट करने लगे थे। इस केवल खबर लहरिया और दलित और कोल विमेन के प्रयास से चित्रकूट उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व खत्म हुआ। ऐसे ही विलेज चतेरा दिल्ली से 25 किलोमीटर के दायरे में होगा अगर मैं गलत नहीं हूं, 25-30 किलोमीटर। VG वर्गीस साहब ने 1969, देखिए कब लोग प्रिंट मीडिया का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए एक कॉलम उन्होंने रिजर्व कर दिया था
जिसमें केवल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें होती थी और डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी। मैं ब्यूरोक्रेट्स को डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स कहता हूँ। और मैंने ही नहीं कहा है, उमा नरोला जी ने भी अपनी किताब में आज की ब्यूरोक्रेसी को डीबी ही कहा है, डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स। और मेरा तो कहना है कि इस बात को प्रचारित किया जाए कि आप सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं आदरणीय जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनसे कहूं, जहां बैठे हैं उनको कहें कि आप डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट हैं, आप मजिस्ट्रेट साहब नहीं हैं, आप डीएम साहब नहीं हैं, आप डीबी हैं, डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स। विदेशों में कहा भी जाता है डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स। तो डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने जागरूक किया, बताया कि क्या कमी है, और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। पी साईनाथ का नाम आप सब लोग जानते हैं, एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट, उनकी इतनी फेमस किताब है। उन्होंने कितने ज्यादा विविड अकाउंट पेश किया है। तो प्रिंटेड फॉर्म में भी, प्रिंट मीडिया में भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बड़े ही सशक्त प्रयास हुए हैं, हो रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। अब मैं अंत में आईसीटी के प्रयास किया है, ये आज का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कोई आज ही प्रयास हो रहा है। मेरे पास एग्जाम्पल है ज्ञान दूत का, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में ईयर 2000 में लॉन्च किया गया। आईसीटी का लोगों के डेवलपमेंट में, जैसे किसी को अगर कोई चीज रजिस्ट्री करानी है तो उसका खाता खेसरा नंबर क्या हो, कियोस्क है, आईसीटी कियोस्क है, आप जाइए अपनी बात कहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देंगे। आपके लाइफ को अगर कोई चीज इजी बना रहा है, आप किसी तरह के फ्रॉड से बचा रहा है, तो ये डेवलपमेंट में सहयोग है, क्योंकि वो आपको एम्पावर कर रहा है। डेवलपमेंट की परिभाषा देते समय मैंने कहा था कि अगर आप एम्पावर्ड नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप डेवलप्ड हैं? वैसे ही अगर आईसीटी अगर किसी तरह के फ्रॉड करके किसी की जमीन लिखा दी जा रही है, या एक ही जमीन 4 बार लिखी जा रही है, तो गवर्नमेंट ने ज्ञान दूत धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ग्राम दूत अक्षय फाइबर इन राजस्थान, सर आपके यहाँ राजस्थान में इज अ वेरी पॉपुलर आईसीटी प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट। और एक अभी लेटेस्ट डाटा पता नहीं है, कुछ दिन पहले तक करीब 450 विलेजेस को कवर करता था। ऑब्वियसली मेरा डाटा 2 साल पहले का है, तो अभी ज्यादा विलेज हुए बड़े होंगे। वैसे ही चेन्नई में एन लोग, ये सारे आईसीटी फॉर डेवलपमेंट है। अक्षय केरला में है, भूमि इन कर्नाटका, ये सारे रोल ऑफ आईसीटी, इंटरवेंशन ऑफ आईसीटी इन डेवलपमेंट है। और बहुत ही महत्वपूर्ण MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का इंफॉर्मेशन विलेज रिसर्च प्रोजेक्ट पौंडीचेरी में आज भी एग्जिस्ट है, काफी वाइब्रेंट है। ये बात अलग है कि कई रिसर्च में ये आया है कि ये आम लोगों तक अब उतना नहीं पहुंच रहे हैं जितना पहले पहुंचते थे, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और इन्होंने इनिशिएटिव ली, इसलिए इनकी चर्चा होनी चाहिए। वैसे ही उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में तारा केंद्र है, डेवलपमेंट इन अल्टरनेटिव, एक एनजीओ है, बहुत ही पॉपुलर एनजीओ है, वो चलाता है और वो लोगों को उनके जिंदगी को सुगम खुशहाल बनाने में बहुत ही मदद कर रहा है। अंत में समय ज्यादा हो गया है, 7:09 हो रहा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। एक दुनिया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की क्षेत्र में जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स एंड कैंपेन। प्रोग्राम जब एक खास अवधि तक चले तो कैंपेन हो गया। इसके बारे में मेरा अनुरोध होगा, जो भी डेवलपमेंट कम्युनिकेटर या मीडिया प्रोफेशनल से जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो जान लें कि वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। आपको पहले रिसर्च करना है, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट, CBA। कम्युनिकेशन नीड असेसमेंट CBA के अंदर में होता है। हर जगह की कम्युनिकेशन नीड होती है। आपके पास खाने के लिए खाना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि संतुलित खाना कैसे खाएं, इसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन नीड है। आप एक ही पोखरे में बगल में भैंस धो रहे हैं, बगल में उसी से पानी उठा के पी रहे हैं, इसका मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैसे ली जाए, ये आपकी कम्युनिकेशन नीड है। और ये सारे एड्रेस कौन करेंगे? डेवलपमेंट कम्युनिकेटर करेंगे। तो ये आपको पता तब चलेगा जब आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च फील्ड रिसर्च हो सकता है, डेस्क रिसर्च हो सकता है, उसको टेक्निकली कहते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट। जब एक बार आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है तो आप अगला स्टेप होता है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिजाइन। वहां पर आप स्ट्रैटेजी तय करेंगे, किस ढंग का मैसेज होगा, कौन सी बात कहेंगे, किस माध्यम के थ्रू कहेंगे। अगर आपका टारगेट ग्रुप अगर आपका इलिटरेट है तो प्रिंट मीडिया रखने का कोई अर्थ नहीं है, तब तो आप टेलीविजन के थ्रू ही जाएंगे या जाना चाहिए, ऑडियो विजुअल मीडियम।
तो आप स्ट्रेटजी डिजाइन करें। उसका अगला स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, उसके आगे स्टेप है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। हर चीज की मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन होती है, वहां जाने पर आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है, फिर लौट के आप सीबीए की ओर आए। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोग्राम की दुनिया में 4 स्टेप मेरा अनुरोध होगा, विनम्र अनुरोध होगा। कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। और ये चारों स्टेप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये चारों स्टेप म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं और आपको बार बार लौट के हर चेन की कड़ी बहाना होगा। अगर इस ढंग से आप प्लान करेंगे, और देश विदेश और मेरे देश में भी नाम अलग कहते हैं लेकिन करते यही हैं, हो रहा है और लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत आभार भाई राजेश जी। आपने तो पूरा डेवलपमेंट का जिस तरह से एक चित्र खींचा है, पूरा एक इतिहास याद दिला दिया है, एक एक करके जिस तरह से आप नाम ले रहे थे, मुझे तो बचपन से लेकर न जाने कितनी सारी स्मृतियां जीवंत हो गई। शुरुआत करूं स्टॉक कैरेक्टर से। मेरे एक मित्र हैं, आकाशवाणी में थे, अब पता नहीं आजकल कहें, अनिल राम, उन्होंने तो पीएचडी स्टॉक कैरेक्टर्स में की है। बहुत जिसपे सक्सेसफुल आपने था। बात कही, हाँ, मुझे लगा इस पर भी मतलब आपने जो विषय उठाए, हर एक पे एक वेबिनार हो सकती है, इतना उनमें मतलब पॉसिबिलिटीज है। जो मित्र यहाँ थोड़े से सीनियर हैं वो जानते होंगे, दूरदर्शन पे एक जी साहब आते थे, नेशनल, वो जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन था उसमें वो भी एक पपेट की तरह से थे। संयोग से मेरी जो दूरदर्शन की यात्रा है वो नेशनल टेलीकास्ट से शुरू हुई, और उस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में सबसे पहले मैं गया था, और जी साहब का वो सारा शो मैंने खुद वहां बैठ के देखा। एक कठपुतली है जिसको वहां एक जना चला रहा है, और एक कोई साहित्यकार थे जो शायद बलवीर या कुछ नाम था, वो उसको अपनी वॉइस देते थे, और वो कटाक्ष होता था देश के उस पूरे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर। तो उस समय की सरकारें नहीं झेल पाई, तो अल्टीमेटली फिर उसको बंद करना पड़ा। थोड़ा और पहले जाऊं तो 71 की वॉर में, हम लोग उस समय तो बहुत छोटे छोटे थे, स्कूल में ही पढ़ते थे। गीगले का बापू और लड़े सूरमा आज जी, गणपत लाल डांगी थे, वो जिस तरह से गीगले का बापू और सूरमा, उन दो के आधार पर जिस तरह से एक, जिसे कहते हैं ना, देशभक्ति का ज्वार जब फूटता है, उसको लेके कार्यक्रम बनाते थे। तो आपने तो बिल्कुल स्टॉक कैरेक्टर से बात शुरू करके अब तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो चीजें खत्म होती चली जा रही है। दूसरा, खबर लहरिया की आपने बात की। हमें ये सौभाग्य हमारे इस मंच को कि मैंने पूरा एक एपिसोड खबर लहरिया पे किया, और उनके एडिटोरियल बोर्ड की एक सीनियर जो रिपोर्टर है उसको मैंने इस सेमिनार में बुलाया था। और ये बात है उस समय की, जब खबर लहरिया का नॉमिनेशन हुआ था, वो कौन सा अवार्ड होता है ना, वो ऑस्कर अवार्ड के लिए, डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर बनी थी। हालांकि उनकी टीम खुश नहीं थी उस डॉक्यूमेंट्री से, लेकिन उससे उसको बहुत ज्यादा एक तरह से माइलेज जो है खबर लहरिया को मिला। अब तो मेरे ख्याल डिजिटल मोड पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साइट की आपने बात की जिसमें आपने कहा कि राजस्थान उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मेरे ख्याल आप चेक कीजिएगा, मुझे ऐसी जानकारी है कि साइट में राजस्थान इंक्लूड था। अच्छा, मुझे सही याद है तो उड़ीसा, एमपी, यूपी नहीं था, उड़ीसा, एमपी, एपी, बिहार और कर्नाटक और हाँ। राजस्थान, जो 6 राज्य थे। तो हाँ। मेरे ख्याल उसमें राजस्थान है। तो हमारे जो भी मित्र हैं थोड़ा इसको वेरीफाई कर लें ताकि फैक्चुअली वो ठीक रहे, है ना। ये मैं किताब से पढ़ देता हूँ सर। हाँ हाँ, Site programs were received by 2,400 villages in 6 states: हाँ, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh. Yes, Rajasthan was there. You are हाँ, absolutely वही right. मुझे ध्यान है, उड़ीसा उड़ीसा, एंड राजस्थान। राजस्थान। यस, हाँ, इसीलिए राजस्थान मैंने उसमें। किताब खोल दिया क्योंकि हाँ। मेमोरी जो है हमेशा धोखा देती है। हाँ, नहीं, वो मेरी मेमोरी ठीक है, इसका मतलब तो यू आर राइट। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। हाँ, वही मैंने आपसे कहा कि राजस्थान, क्योंकि हम उसी दौर की टेलीविजन की खेप है ना, जो देखते थे किस तरह से टेलीविजन वगैरह का, वो फिल्मों का और चित्रहार और पता नहीं क्या क्या, वो याद आ रही है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आपने जो ओडीएफ की बात की वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने कहा कि देवी देवता आ जाते थे, और मैंने अपने डिपार्टमेंट यूनिसेफ के साथ काम किया इन सारे मुद्दों को लेके। तो ओडीएफ की इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम को लेकर हम 15 एमएलए को लेकर के दक्षिणी राजस्थान के अंचलों में गए। वहां बना तो दिए शौचालय, लेकिन वो काम क्या आ रहा है, स्टोर रूम के रूप में काम में आ रहे हैं। लोगों को कमरा मिल गया और स्टोर रूम बना दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है इनके ऊपर और भी मतलब शोध अनुसंधान जो है वो किया जाना चाहिए। कल्याणी की तो आपने खूब याद दिलाई साहब, वो तो इतने पॉपुलर थे कल्याणी के, उनका जो म्यूजिक था। लेकिन एक चीज की और मैं ध्यान दूंगा, पता नहीं आपने उधर सोचा नहीं सोचा, एक रिपोर्ट आई है पीसी जोशी की, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जानकारी उपयोगी होगी।
एन इंडियन पर्सनैलिटी ऑन टेलीविजन। हाँ हाँ उसमें पीसी जोशी जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें जो आज के संदर्भ में उपयोगी हैं। कृषि दर्शन के जो टाइम होते थे जिसकी आपने बात की, वो टाइम क्या होता था? शाम को 6:30 बजे। उस समय किसान खेत में होगा, ना कि आपके दूरदर्शन के सामने बैठा होगा। ऐसे ही आकाशवाणी से 5 बजे युवाणी आता था, जब देश का युवा खेल के मैदान पे होगा, आकाशवाणी के सामने नहीं बैठा होगा। तो प्राइम टाइम में तो आप वही दिखा रहे हैं जो आपको दिखाना है, जिन कंपनियों ने खरीद लिया है। और जो वो टाइम है जो कम देखा जाता है, वहां आप इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिखा रहे हो। तो ये जो टेलीकास्ट का समय है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ रिसर्च होनी चाहिए। अब तो सर किसान चैनल आ गया, तो इस हाँ, वो नहीं, प्रॉब्लम मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ कि इन सब पे अब किसान चैनल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप तो तुरंत फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो मैं अभी प्रियंका जी शायद गवाह होंगी उस बात की, आपको ध्यान होगा। अभी जो सेमिनार थी उसमें तो किसी ने बताया किसान जीपीटी, उस पर तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है किसान जीपीटी पे। बाद में वो आइडिया मुझे वहीं से मिला था। आप तुरंत उस पर सवाल टाइप कीजिए और आंसर मिल जाएगा। आपके पैदावार किस समय और एरिया वाइज आप देश के कौन से हिस्से में हैं। तो डिजिटल, ये तो मिरेकल हो गया है डिजिटल की दुनिया में, तो कि हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच और गए हैं। एक चीज मैं भूल गया सर, मैं गांव कनेक्शन की बात करना भूल गया। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे आ गए गांव कनेक्शन। गांव कनेक्शन एक बहुत ही मीडिया का बहुत ही इफेक्टिव इंटरवेंशन है। बिल्कुल। आप उससे उसको लॉगिन करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते नहीं, हैं। वहां और के अपने रिपोर्टर्स भी हमारे इसमें आ चुके हैं मंच के ऊपर। हमने हाँ गूगल तो से काफी बातचीत की है। और मैं इवन पी साईनाथ की बात की, मुझे सौभाग्य मिला है पी साईनाथ के साथ मंच पर बैठने का। क्या साहब डेटा रटे हुए हैं उनको, और कितनी बढ़िया हिंदी में बोलते हैं। हाँ मैं तो उनसे बहुत चमत्कृत हूँ। हमारे क्या प्रोफेसर्स भी बोलते होंगे, लेकिन फिर भी आपने उसके पूरे सैद्धांतिक परिदृश्य को लेकर के जिस तरह से इस विषय के बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, तो बहुत समय बाद, क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और समस्या यह है कि एक सारी खबरें जो हैं वो छपती मेन पेज पे नहीं है। मेन पेज तो आज भी पॉलिटिकल और क्राइम ने ले रखा है। तो ये भी हम बात करते हैं कि उनको कौन सी पेज पे कौन सी स्पेस मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने काफी काम किया है। आपने अपने ढंग से काम किया, मैंने यूनिसेफ के साथ 7-8 साल तक काम किया और एक सिलेबस बनाया, और उसके हिसाब से हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीआरओ के साथ काम किया, मीडिया टीचर्स के साथ काम किया, और पत्रकारों के साथ भी काम किया, सिंगर्स को बुला के काम किया। 5-5 दिन के हमने कैंप लगाए और फिर रूरल एरियाज में लेके गए, वहां की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये देश जितना वैविध्यपूर्ण है, तो अलग अलग तरह की चुनौतियां और संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी आपने एक संक्षिप्त समय में बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों को और प्रोफेशनल्स को निश्चित रूप से एक दिशा मिलेगी इन मुद्दों को सोचने के लिए, जो मीडिया के उस पॉजिटिव रोल की बात करते हैं, है ना। बल्कि राष्ट्रपति जो हमारे थे अब्दुल कलाम साहब, वो तो बाकायदा कहते ही ये थे कि आप मुख्य पृष्ठ पर क्यों नहीं उस प्रकार की कहानियों को छापते हैं। आप उन 10 व्यक्तियों की खबर तो छापते हैं जो जल के मर गए या कुछ हो गया, लेकिन जिन एक व्यक्ति ने बचाया है उसको वो प्रमुखता नहीं मिल पाती है। तो जो सकारात्मक खबरें हैं वो क्यों नहीं फ्रंट पेज का आधार बनती है। हमारे एक अखबार ने बनाया नो नेगेटिव न्यूज, मंडे को कोई नेगेटिव न्यूज नहीं छापी जाएगी। तो ये मुझे लगता है जिस दृष्टि को आपने यहाँ व्यक्त किया है, उसी की और मीडिया के छोटे छोटे प्रयास हैं जो आने वाले समय में एक अभियान बन जाएंगे। चलिए, मैं सत्र चर्चा के लिए खुला है। उसके पहले मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस जो अकादमिक शाम है, जो एक विचार विमर्श जो इतना रहा है, उसकी स्मरण के रूप में आपको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो ये भेंट करें प्रियंका जी, और उसके बाद सत्र चर्चा के लिए खुला है। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे फिर से मौका दिया कि आज के हमारे स्पीकर को मैं ई मोमेंटो और ई सर्टिफिकेट शेयर करूं एज अ ऑनर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। सर, यू हैव शेयर्ड ग्रेट नॉलेज, in-depth knowledge about development communication, about the changes, and this is just a honor and respect from our side. Thank you, so nice of you. Thank you sir, thank you so much. So this ये is सर्टिफिकेट और मेमेंटो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। Thank you. है ना। अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। कोई भी मित्र कोई सवाल पूछना चाहे। Ajit sir, I have unmute all of the participants who are joined with us. They can just unmute themselves and raise their query. कोई भी good अपनी evening, टिप्पणी संक्षेप में अपना परिचय दें और सवाल पूछें। जी, मेरा नाम अजीत है।
मैं वैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आगरा यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र विषय में पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। और सर, मैं वैसे मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म से रहा है। मैंने एमडी रोहतक से जर्नलिज्म करी है में और एमफिल करी है मैंने जर्नलिज्म से, और मैं नेट क्वालिफाई इसमें जर्नलिज्म में और सोशलॉजी में जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका मैंने विषय चुना है, मैं इसको कैसे ग्रामीण लोगों के लिए या मतलब आने वालों के लिए और कैसे इफेक्टिव बना पाऊँ, और ग्रामीण संदर्भ में मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो इसे मैं कैसे अच्छा बना पाऊँ, मतलब प्रभावकारी बना पाऊँ। इस पर मैं बोलूंगा या आदरणीय बनाव साहब बोलेंगे? मेरे ख्याल आप दोनों सब पूरी चर्चा ही इसी पे केंद्रित रही है अपनी। नहीं, हाँ जी सर, सर आप लेकिन अनुमति दें तो इनका मैं भ्रम दूर करूं। हाँ 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 हाँ। चौहान साहब, आप पीएचडी रिसर्च की टॉपिक बता रहे हैं ना मुझे? जी सर, जी सर। तो पीएचडी रिसर्च की टॉपिक को वो एस्से की टॉपिक नहीं होती, उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। रिसर्च ठीक प्रॉब्लम है? सर। हाँ, जी तो सर। रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। और क्या आपकी केस स्टडी बेस्ड है या आपका मिक्स मेथड है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, मेथड अब ये हमें तो पता नहीं। नहीं, आपके मिक्स मेथड। इस, हाँ, जी सर। कौन, हरीश जी है क्या गाइड आपके? कौन है, हरीश जी है? सर मैं आगरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने हरीश कहा हरीश रोहतक से। सर के अंडर में एमफिल करी थी अपनी, और उसके बाद मैं आगरा आगरा शिफ्ट हो में गया। जर्नलिज्म आजकल कौन देख रहा है? आगरा में जर्नलिज्म गेजा शंकर जी रिटायर हो गए। मैं आगरा में सोशलॉजी से पीएचडी कर रहा हूँ सर। अच्छा, सोशियोलॉजी से कर रहे हो, ठीक है। सोशलॉजी में मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, और मतलब मेरा पहले सोशलॉजी में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, और फिर अब की बार मेरा मास कम्युनिकेशन में नेट क्वालिफाई हुआ तो है। रजिस्ट्रेशन हो गया क्या आपका वहां पर, या अभी प्रोसेस में हाँ है? जी सर। नहीं हो गया ये सर। ये तो दाऊद टॉपिक दयाल में बता रहे हैं कॉलेज। ना। तो फिर तो राजेश जी, अब वो टॉपिक तो इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ, तो ये इसलिए अब, टॉपिक तो बड़ा ही ब्रॉड है ना। हाँ, अब इस ब्रॉड टॉपिक में अंदर में क्या कोई केस स्टडी लिया है इन्होंने या क्या? क्योंकि ये तो टॉपिक तो बड़ा ही ब्रॉड है। अच्छा, मीडिया का मतलब प्रिंट भी होता है, हम्म, ब्रॉडकास्टिंग मैंने मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मैंने मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सर है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुना है, और मेरे शोध के उद्देश्य हैं व्यक्तिगत परिवर्तन, हाँ। सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, और हम्म, राजनीतिक परिवर्तन, और आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, तो ब्रॉड इंडिकेटर्स हो गए ना। आप क्या जी सर्वे सर, करेंगे? सर्वे करेंगे सर। हाँ, तो आप इन इन पर आधारित अपने ऑब्जेक्टिव पर आधारित आप क्वेश्चनायर बनाइए और फिर अपना सैंपल सिलेक्शन कीजिए, जाइए जो एक्चुअली रिजल्ट आए उसको अजीत जी, एनालाइज पहले कीजिए। आपको सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए था, क्योंकि अब ये इतना व्यापक विषय है। अब जी ब्रॉडकास्टिंग में सर। रेडियो भी आता है, टीवी भी आता है। अब नहीं, इसकी मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम मीडिया में टेलीविजन लिया है सर। आप पीएचडी कर रहे हैं या क्रांति कर रहे हैं? इस पर अच्छा, क्रांति नहीं कर रहा हूँ सर मैं, मतलब केवल टेलीविजन लिया है, तो हाँ दूरदर्शन जी या सर। प्राइवेट चैनल सारे ही ले लिए उसमें? मैंने सिर्फ न्यूज चैनलों को लिया है सर। उन्होंने सोचा कि एक ही अंतिम ग्रंथ लिखूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भनावत नहीं है जी, सर, लेकिन मैंने उन्होंने अपनी सोचा तरफ से कि सर। एक ही ग्रंथ लिखूंगा, अंतिम ग्रंथ लिखूंगा, उसके बाद ना सही कह रहा हूँ, इसलिए भूतो न भविष्यति। ये विषय आपका इतना व्यापक विस्तृत है कि समेटने में ही बहुत दिक्कत आएगी, है ना? तो चलिए, मुझे लगता है कि इस व्यापक विषय पे आप कभी राजेश जी से या मेरे से टेलीफोन पे बात कर लीजिएगा, अपन और विस्तार से बात कर लेंगे। कोई और सवाल या टिप्पणी किसी की हो तो बताएं। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल डीआरसी हो जाएगी यदि अपन इस पर डिस्कस करने लग गए तो। है ना? हाँ, कोई और विषय हो किसी का? सुबोध जी, आप कुछ टिप्पणी हेलो। करेंगे? आपका तो बहुत ही व्यापक हाँ एक्सपोजर है जी। हेलो। राजेश जी, नमस्कार। आपका जो भाषण रहा, जो लेक्चर सीरीज, वो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा रहा। और आपने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन की बात नहीं की, साथ साथ आप उन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी जिक्र किया और उन जगहों का भी जिक्र किया जहाँ पे एक अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं और जो उत्प्रेरक हैं, जो लोगों को मोटिवेट करेंगे। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, तो हमारे सामने में एक चुनौती होती है कि जब इन सब विषयों पे बात की जाए तो साथ साथ ऐसे बात की जाए कि लोग उसको सुने। और मैं 2006 में एक कैंपेन लॉन्च की गई थी जो भारत सरकार ने कहा था कि
HUL नहीं कि कॉन्डोम की जो कंजम्पशंस हैं वह कम हो गई है, खास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में। तो उस झिझक को कैसे खत्म की जाए, और ये पूरी परिचर्चा की विषय रही अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। कहा गया कि कुछ जगह पे इसको प्रचार किया जाए, फिर देखा जाए टेस्टिंग करके कि लोग क्या इसका विरोध करते हैं। तो लोगों ने विरोध भी नहीं किया और वो बहुत सफल रहा। तो आज मैं जोड़ रहा था और मैं उन आपकी बातों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और निरंतर आप इस तरह की व्याख्यान देते रहिए, क्योंकि डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन में बनावत जी से भी मुझे एक बार इन्होंने RTI पर मुझे आमंत्रित किया था, और उस समय में इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सामने में आई कि यदि उस तरह से सुनाई जाए, उस तरह से बताई जाए लोगों को, तो शायद लोग डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन को फ्रंट पेज पे देखेंगे, फ्रंट पेज पर बात करेंगे। ठीक है ना। मैंने सबसे पहले जब IVF का आया था, तो उस समय मैंने एक कवर किया था, तमिलनाडु में वो केस था। तो दो सिस्टर ने मिल के, तो हमने कहा कि जो हु इज़ द रियल मदर, द फर्स्ट वन और सेकंड वन, राइट। तो बिकॉज द चाइल्ड कैन बी क्लेम बाय द बोथ द, दोनों सिस्टर थी। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और वो फर्स्ट पेज के, और लोगों ने बहुत उस पर रिएक्ट किए। एजुकेशन के जो आयाम हैं, इस पे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत रहती है। एक बाइसिकल थी फिल्म है, छोटी सी फिल्म है डिसिका की, और डिसिका की फिल्म है वो, सभी लोगों ने उसको बहुत उत्साहवर्धक। उसके साथ साथ एक वेंसडे फिल्म आई थी जो डिजिटल मीडिया पे है, एक बूढ़ा सा आदमी कैसे आतंक फैला देता है। डिजिटल मीडिया की इतनी स्ट्रेंथ है ना। तो इन तरह के जो चीज़ें हैं, यदि हम डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें, जैसे नीलेश मिश्रा गांव कनेक्शंस को जोड़ते हैं, मैं उनके साथ भी काम किया हूँ। मैं भी अपने चैनल पे यूट्यूब मंटो की कहानियों पे शुरू कर रहा हूँ। तो शायद हम नीचे से नीचे जो आप बता रहे थे, हम पहुँच सकते हैं। कृषि दर्शन में यदि उसके साथ, किसान के साथ साथ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ दे, तो खैर वो बहुत चलेगा। तो परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और आपका लेक्चर सीरीज, मैं भनावत जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे लिंक भेजा, और मैं आज हमारे ऑफिस में खाली था। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया था कि मीडिया की पक्ष की बात है, तो अमेरिका के अंदर में साफ साफ से मीडिया बटी हुई है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बटी हुई है कि कौन रिपब्लिकन है कौन डेमोक्रेट है, वो साफ साफ बटी हुई है। फॉक्स में पूरे दिन बाइडेन को गाली देता, ठीक है ना। वो उसको पूरा दिन कमला हैरिस को क्या नहीं बोलता है। वहाँ पे एक निकला कि डोनाल्ड ट्रंप इज अपसेट विद द कमला पान पसंद, उसने उसको बर्बाद कर दिया। कमला पान पसंद पे बैन करेगा वो, ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि वो बटी हुई है उनके, हमारे यहाँ बटी हुई इतनी नहीं है। थोड़ा लोक लज्जा है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया तो ऑफिशियल गजटेड न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया है। जो सरकार में रहेगी उसकी वो तारीफ करेंगे। बोफोर्स डील उन्होंने कवर ही नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने पतली गली से थोड़ी बहुत लिखी कि बोफोर्स में कुछ डील हो गया था, तो सिर्फ हिंदू ने कवर किया। नाम है हिंदू, है कॉमरेड, तो नाम से तो द हिंदू लिखते हैं। तो यूएस की मीडिया में और हमारी मीडिया में ये फर्क है। तो और डिजिटल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, तो डिजिटल मीडिया माइक्रो कम्युनिकेशन पे काम करता है, जिसको कि हम लोगों को उछालना चाहिए। और शायद मैं चाहूँगा कि कभी इस पे मैं बात करूँ, क्योंकि मैं इस बार इलेक्शन में वहीं पे था। मेरी जो एजेंसी जिसमें काम करता हूँ मैं, वो पे काम करती है, और मैं यूएस में ही था उस समय में। कल मैं आया हूँ। तो इससे संबंध में जब कभी भी आप लोगों को ज़रूरत हो, तो क्या माइक्रो मीडिया, माइक्रो कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है, डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है। ट्रेडिशनल मीडिया उतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई सुनते पढ़ते नहीं है, न सुनने की ताकत है न पढ़ने की ताकत है। माइक्रो कम्युनिकेशन, व्हाट्सअप, ये सब जो छोटी छोटी मीडिया जो है, इन्होंने डेवलपमेंट, इन्होंने इनकी के बाद ये जो बड़े बड़े जो दाढ़ी, काले दाढ़ी, उजले बाल वाले जो जर्नलिस्ट पहले घूमते थे, जो बोलते थे कि आप आर्टिकल लिख दीजिए, मैं बाद में सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, तब आपको छापता हूँ,
उनकी दुर्गति हो गई है। प्रेस क्लब में आजकल मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आजकल क्या है, स्वस्थ हैं कि नहीं आप? ये बहुत दौड़ाते थे, लद गए हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ नए मीडिया के, और नए मीडिया में जो बच्चे काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने मौका दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बनावत जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इसी तरह से आयोजन करते रहिए और बुलाते रहें, सबको जी सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन राजेश जी, आज आपने बहुत इंफॉर्मेटिव, वेरी डीप इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू, फ्रॉम माय डीप ऑफ माय हार्ट, you have changed my perspective, because I'm into more commercial aspect of the media, the direct, the sales and deals, not like you. And we make it everything comic, right? Funny things we make it, right? So I still got the first award for the advertising, Rothman से मैंने मुझे मिला था, तो उसमें लिखा था smoking is injurious to health, and I have written that smoking is causes impotency, and then say it's a new discovery, and then I started getting this one, so that we get the more attention than the other social media platform. Thank you very much, both of you, and I am very obliged and deep respect, gratitude towards all of you. Thank you very much. चलिए, धन्यवाद सुबोध जी। आपने अपनी कुछ, जैसे कहते हैं ना, टिडबिट्स के साथ हास्य और उसका पुट दे करके जिस तरह से आपने संक्षेप में अपनी बात कही है, वो शायद इन विषयों को और गहराई से सोचने के लिए हमें विवश करेगी। चलिए, मुझे लगता है समय काफी हो रहा है अब, तो मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें, और इसी के साथ और आज के आप जब दिल्ली आए तो जरूर मिलने की कोशिश जरूर करें। जरूर मैं कॉल करूंगा आपको। हाँ, नंबर सेव कर लिया मैंने अब आपका, तो हाँ, मुलाकात होगी। आप हमारे ग्रुप में बहुत दिनों से हैं, लेकिन आपको ख्याल ही नहीं था कि कुंडली कुस्तरी बस अच्छा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई। नहीं, वो चूंकि नाम नहीं आगे था वाला ना, लाइन तो में नहीं लिखा हुआ बोली। था अननोन पर्सन ऐड यू, तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे प्रदीप जी का ही ध्यान था कि वो उन्हीं के उसमें है, तो उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है ना आईएमसी से, हाँ 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 तो इसलिए फिर बात हुई नहीं, लेकिन हाँ अब ये शिकायत नहीं रहेगी। हाँ। हाँ प्रियंका जी। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज का जो हमारा टॉपिक हेलो है इतने अच्छे तरीके से इन डेप्थ सारे एग्जांपल्स के साथ, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम उठाने से करते हैं। सर ने उन टॉपिक्स के बारे में इतने इन डेप्थ में बताया, मतलब ये पैराडिज्म का जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत फैक्ट्स ना दे रहे, और सर ने इतने सारे फैक्ट्स इतने अच्छे तरीके से इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रेजेंट किए, जहां पर डाउट थे वो क्लियर करे, तो इट इज रियली ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। आपने जिस तरीके से हमें बताया कि हर एक इंडिविजुअल को एक चेंज अडॉप्ट करना चाहिए, और एक पॉजिटिव चेंज हर कुछ टाइम में रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीजें रियली इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। किस तरीके से हमें अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपने ट्वेलिट का एक एग्जांपल दिया, ट्वेलिट जो मूवी है उसका एग्जांपल दिया, और वो सारी चीजें मुझे लगता है जितने भी लोग होंगे उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, जिन्हें भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा। तो यू प्रेजेंट ऑल द एक्सपेक्ट, जितने भी रिलेटेड एक्सपेक्ट्स थे आपने वो सारे प्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच फॉर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड विद अस, and thank you so much, we have shared real time experiences and examples with us. Thank you so much all the participants who are connected with us. Thank you so much dear Huda sir, Banawat sir, because without both of them हम आज वेबिनार कर नहीं पाते। ये दोनों हमारे पिलर्स थे जिनकी वजह से वेबिनार चल रहा है। And thank you so much all of the participants. Thank you so much our technical staff, and sir thank you so much. एक छोटी सी सूचना है कि 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारी वेबिनार है रोल ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और स्पीकर के रूप में हमने दो मित्रों को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर राकेश योगी जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, वहाँ प्रोफेसर और डीन है, और भारतीय विद्यापीठ में ही एसोसिएट प्रोफेसर हैं अवनी भाटिया, जो दूरदर्शन का जो बुलेटिन है उसके इस समय एडिटर भी है। तो ये दोनों आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं अभी इस लिस्ट में देख रहा था कि शायद आपकी हेड आयुषी जी भी हैं, तो हालांकि अब वोट ऑफ थैंक्स के बाद परंपरा नहीं है, लेकिन यदि वो मुझे सुन रही है तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी अपनी कुछ बात कहना चाहें। आयुषी जी हैं क्या? आयुषी मैम, are you there?
नहीं, ये वो बीच में देखा था मैंने एक छोटी सी ग्लिम्पसेस उनकी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप भी कुछ बोलना चाहें तो 1-2 मिनट का समय आपके जी पास है, तो आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल भावना सर, व्यक्त कर सकते मैंने हैं। राजेश सर का थोड़ी लेट ही सेशन ज्वाइन करा, बट ड्यू टू सम ऑफिस वर्क आई वाज स्टक्ड अप देयर, बट आई एम ब्लेस्ड। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी चर्चा करी टॉपिक पर। इवन जो सुबोध सर ने भी एडिशन दिया, और मुझे तो लगा भनावत सर जो आपने बीच में दूरदर्शन की पूरी वो किसान वाली जो आपने प्रक्रिया रखी, वो मुझे बहुत उसके साथ जस्टिफाइंग लगी। समय की एक बहुत बड़ी बात होती है जो वैल्यूएबल होती है। तो इट वाज टोटली एन इंस्पायरिंग सेशन। थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। कली साहब, बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? और सर आशीष जी जी कुछ सर। बोलना चाहते हैं? हाँ आशीष बोलो। जी सर मेरा ये कहना था कि जब जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था सर, लोहिया शौचालय वाला अभियान। हाँ, और एक यह योजना भी आई थी भारत सरकार के, जो हर घर शौचालय बनाएंगे उनको 12,000 रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये तो ठीक था सर, लेकिन मेरे सर ये बिहार में अभी जितने जिले हैं, 38 जिले हैं कुल, तो पटना को छोड़ दिया जाए सर, एक दो विकसित जिले जो हैं, और हमारे जो भी सीतामढ़ी है, दरभंगा है, मधुबनी है, इधर सर लोग शौचालय बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बना करके सिर्फ छोड़ दिए हुए हैं। अभी वो खेत खलिहान में जाते हैं करने के लिए शौच। तो सर यह कहीं ना कहीं या जागरूकता की उनमें कमी होगी, और नहीं तो फिर सर वो क्या कहते हैं, उनको आदत सी पड़ गई होगी। तो सर उनको जागरूक कैसे किया जाए और उनको कैसे समझाया जाए कि जब आपके घर में वो है तो आप उसका सदुपयोग करें। और सर जहाँ तक बात रही विकसित विकसित समाज की, तो सर एक विकसित समाज वो होगा जहाँ पर सर आशीष आप सुन नहीं रहे हो नहीं सुबोध नहीं, जी ने क्या जो कहा? लोग मैदान में जाके झाड़ा फिरे जाता रहनू, हम वहीं की भाषा में बोल रहे हैं, जी उसको सर। उसके घर के सामने में ढोल ढोल पे भी पीटिए। गुजरात में ये काम हुआ था। एक बैंक ने कहा अच्छा कि मेरा कुछ व्यापारी लोन का रीपे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ गाने वाले को ले गया, उसके दुकान के सामने में नाचने लगे सब बैंक वाले। उसने तुरंत 1 घंटे के अंदर में पैसे लौटा दिए। भी गेम है। आप यदि उस गांव में 10 घर के सामने में ढोल, उसके बाद जाए वो। चलिए जवाब मिल गया ना आशीष। तो चलिए अब जी समय सर। काफी हो सर गया है। अगली आ, बार मिलेंगे और इस चर्चा को। हाँ जैसे सर हम लोग एक विकसित समाज की बात करते हैं, तो हमारा बिहार राज्य तो सर पहले से भी गरीब है। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति जो है वो काफी हद तक सही हुई है। लेकिन इधर को जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो मूल देहात कहते हैं, उधर अभी सर बहुत ऐसा गांव है जहां हम गए हैं, वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। वहाँ सर स्कूल का व्यवस्था नहीं है, पुल पुलिया का व्यवस्था नहीं है। तो सर जब भारत जब विकसित होगा तो फिर तो वो कहीं ना भानावा जी कहीं कोई सर जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ी है बिहार गवर्नमेंट के। नहीं सर, जो सर गांव का जो विकसित भारत का जो वो थीम है, उस अनुसार हम सर बता रहे हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत जगह है ना। तो लेकिन अभी अपना ये समय नहीं है, सही कह रहे हैं आप, कि अपन उन मुद्दों को समाधान ढूंढ पाएंगे। वो आप अपना जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, वहां के मीडिया का उपयोग करें, तो शायद कुछ बदलाव आए, है ना। आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग लें आप, है ना। तो चलिए अपन इसको समाप्त करते हैं, और 12 नवंबर को शाम को 5:30 बजे फिर अपन इसी मंच पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, है ना। नमस्कार सर, नमस्कार। जी।